वेलकम टू एसमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो आज हम इस वीडियो से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जेईई मेंस 2025 का जेईई मेंस 2025 का जितने भी पीवाईक्यू हैं मैथ्स के वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। यहाँ से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर हमारा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। क्या बोल रहा है? स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक। इस इक्वेशन का देखो फाइनल बोल क्या रहा है कि इस इक्वेशन का रूट निकालो और इस इक्वेशन का रूट निकालो और इसके रूट का स्क्वायर करो और उसके बाद सम कर दो, ठीक। क्वेश्चन देखने में थोड़ा इजी, मतलब इजी लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि पहले फर्स्ट वाले का रूट निकालते हैं। जो फर्स्ट वाला हमारा क्या है इक्वेशन, ये है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका रूट निकालो, लेकिन रूट निकाल तो लेंगे लेकिन हमारा काम कब गड़बड़ होगा जब इधर मॉड ऑफ एक्स माइनस टू दे दिया है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो दोनों ही मोड में यहाँ पे भी x माइनस टू है, इस मोड में भी x माइनस टू है। तो क्यों ना हम लेट t इक्वस टू मान लेते हैं मॉड ऑफ x माइनस टू। कोई दिक्कत नहीं। अब रिप्लेस कर दो। एक चीज़ ध्यान देना, मॉड ऑफ x माइनस टू का स्क्वायर है उसको हम x माइनस टू के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है अभी बताते हैं। मॉड हमेशा कैसा वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। यदि मान के चलो कि इसके अंदर यदि ये हमें निगेटिव वैल्यू भी देता तो हमारा जो मॉड है माइनस के साथ ओपन होता है। मान लो माइनस ए दे रहा है, ठीक है, तो माइनस ए आएगा। और फिर से इसके मॉड के बाहर में स्क्वायर है, चाहे ये चीज़ दे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा ये ओवरऑल। और ये भी मान के चलो कि माइनस ए दे रहा है, मॉड तो इधर नहीं लगा है तो माइनस साइन के साथ तो नहीं होगा, ऐसे यहाँ प्लस हो जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मान चलो ये माइनस से वैल्यू दे रहा है, एक्स माइनस टू माइनस ए दे रहा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। दोनों ही तरफ हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इसलिए हम मॉड ऑफ एक्स माइनस टू क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर जो है ये हो सकता है। तो यही कंसेप्ट अपन लोग इधर यूज़ करने वाले हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? टी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्लस ऑफ टी माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, है ना। इसको सॉल्व करोगे मिड टर्म स्प्लिट तो हो जाएगा ये टी स्क्वायर टू टी यानी प्लस ऑफ टू टी माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब हो जाएगा हमारे पास टी कॉमन ले लो तो टी प्लस टू, इधर में माइनस वन कॉमन ले लो तो टी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। टी माइनस वन इंटू टी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमें मिला टी इक्वल्स टू वन एंड टी इक्वल्स टू माइनस टू। यहाँ से हमें टी का दो वैल्यू मिला, यहाँ से हमें टी का दो वैल्यू मिला। एक वैल्यू जो मिला हमें टू वन है और दूसरा वैल्यू टी इक्वल्स टू माइनस टू है। अब हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू हमने टी को क्या माना था, टी को हमने मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माना था, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू वन हो गया एक, और एक हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू। मॉड, एक चीज़ इधर ध्यान दो, मॉड का कभी भी जो वैल्यू होता है, मॉड कभी भी निगेटिव नहीं देता है। जैसे कहने का मतलब, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि मान के चलो कि मॉड के अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है, ये हमेशा क्या पॉजिटिव देगा, ठीक। वही मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू है तब पर भी ये मॉड हटेगा ना तो ये माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा और ये प्लस ए बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मॉड है, ठीक है ना, ये जो मॉड है विल नेवर गिव नेगेटिव वैल्यू,
कभी भी हमें निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो यानी कहने का मतलब कि ये चीज़ हमारा गलत हो गया, है ना। -2 आएगा, कहाँ से आएगा -2? पॉसिबल ही नहीं है, मॉड तो कभी भी निगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है। ठीक, मॉड तो निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। अब हमारे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ ये वाला। इसको सॉल्व करो, यहाँ से हमें मिलेगा क्या चीज़, x का वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो mod ऑफ x - 2 इक्वल्स टू 1। मॉड हटेगा तो बाहर में सबको पता है +-1 होता है, तो यहाँ से हमें दो केस मिलेगा, एक x - 2 इक्वल्स टू +1, एक x - 2 इक्वल्स टू -1। यानी कि एक x इक्वल्स टू यहाँ से 3 मिलेगा और दूसरा यहाँ से x इक्वल्स टू 1 मिलेगा। समझ में आ गया बात। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास दो रूट आए, 3 और ये। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन पर। सेकेंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू मिलता है हमें। बात क्लियर है। तो सेकेंड वाले इक्वेशन को देखो, सेकेंड वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है। सेकेंड इक्वेशन है हमारा मॉड ऑफ x² - 2 इंटू मॉड ऑफ x - 3 माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ देखो क्या एक चीज़ आ रहा है कि एक ही मॉड है, t वगैरह लेके हम फंस जाएंगे, फिर इधर x² है। तो यहाँ हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट का, ठीक है, काम क्रिटिकल पॉइंट से हम सॉल्व करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यहाँ पे x, देखो ये जो मॉड है, जैसे कि x - 3 ये मॉड है। यदि इस मॉड यानी कि यहाँ पे यदि x का वैल्यू इस मॉड में, इसमें यदि हम x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 डालते हैं, 3 से बड़ा वैल्यू, तो ये मॉड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, कहने का मतलब कि ये मॉड हमेशा कैसे ओपन होगा, प्लस ऑफ x - 3। बात समझ में आई। लेकिन यदि इस मोड में हम वैल्यू x जो हो वो 3 से छोटा वैल्यू डालेंगे, z2 1, तो यहाँ अंदर में तो निगेटिव वैल्यू हमें मिल जाएगा। जब 3 से छोटा वैल्यू डालेंगे मोड के अंदर, जैसे 1 डाल दिए, तो ये तो ओवरऑल 1 - 3 -2 हो गया। तो -2 निगेटिव वैल्यू है। और जब कभी भी निगेटिव वैल्यू होता है, जब कभी भी निगेटिव वैल्यू होता है अंदर में, तो हमारा अंदर वाला जो मोड है, हमारा मोड कैसे हटता है, माइनस साइन बाहर में एक दे देगा और x - 3, इस तरीके से मोड ओपन होगा। ठीक है ना, इस तरीके से मोड ओपन होगा। और जब प्लस वाला काम आता है ना, तो जब ग्रेटर देन 3 होगा तो प्लस के साथ ओपन होगा। तो यही कॉन्सेप्ट अभी हम ऊपर में यूज़ करेंगे। तो हमारा ऊपर वाला भी क्या होगा, दो इक्वेशन फिर से बनेगा। कैसे बनेगा समझ में आ गया होगा कि एक तो बनेगा कि पहला केस, फर्स्ट क्या आएगा कि यदि x हमारा लेस देन 3 हो, 3 से छोटा हो, 3 हो तब पर भी 0 होगा, तो उसके दूसरे केस में इन्वॉल्व कर देंगे। लेस देन 3 हो तब क्या होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, यानी कि x², तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस माइनस +2, x - 3 माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो तो x² प्लस ऑफ 2x -6 - 5 इक्वल्स टू 0। यानी कि x² प्लस 2x - 11 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमें ये मिला। ठीक, केस 2 देख लो। सॉल्यूशन अभी रूट इसका बारे में निकालेंगे, पहले केस देख लेते हैं। केस टू क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो जाए, उस केस में पॉजिटिव यानी एज इट इज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि x² - 2 अब मोड हट गया, x - 3 - 5 इक्वल्स टू 0। x² माइनस ऑफ 2x ये हो जाएगा प्लस ऑफ 6 - 5 इक्वल्स टू 0। x² - 2x ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ दो केस बना, दोनों केस का हमारे पास रूट मिल गया। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला, ये तो हमारे काम का अब नहीं रहा।
मेन तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना था, हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है 3 और ये जो भी आ रहा है, ठीक है ना। और इसको हम साइड में कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको साइड में कर लेते हैं, दो वैल्यू है हमारे पास, ठीक। चलिए देखिए, अब जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो इधर, क्या ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट केस हमारा जो है वो क्या है कि x जो है लेस देन 3 और सेकंड है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के यदि हम देखें, फर्स्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये तो वैसे सॉल्व नहीं होगा, सीधा चारे रूल लगाओ, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि प्लस 44 बाई 2, समझ में आ गया, इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट 48 बाई 2, और 16 3 जा 48 होता है, तो रूट 3 यानी माइनस 3 16 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 बाई 2। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व किया सिंपल, क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, -1 प्लस माइनस 2 रूट 3, यानी कि यहाँ से हमें दो रूट मिला, क्या क्या, -1 प्लस 2 रूट 3 और दूसरा मिला -1 माइनस 2 रूट 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट काम पर, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन, ये तो हमारा पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इसको मिड टर्म स्प्लिट हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, इधर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी x इक्वल टू यहाँ से 1 एंड 1 दोनों 1 ही मिल गया। बात क्लियर है, यानी कि यहाँ से भी हमें दो रूट मिला, क्या चीज़ दोनों सेम है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1। अब हमें एक चीज़ पता करना है, क्या पता करना है कि जो हमारे रूट आए हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला था, लेकिन इसमें हमें क्या गिवन था कि जो हमारा x है, डोमेन क्या है x का, यानी जो x वैल्यू लेगा वो x का क्या कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, x लेस देन 3 होना चाहिए, और इसमें जो है x हो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जो हमारा x आया है फाइनल आंसर में, क्या वो चेक करेंगे कि वो हमारे गिवन इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ x इक्वल टू 1 आया है, 1 आया है, ग्रेटर देन 3 है क्या, नहीं, यानी कि ये दोनों इन्वॉल्व नहीं होगा, ये दोनों रूट नहीं है इस इक्वेशन का। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो x का वैल्यू होगा, रूट क्या होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कहने का मतलब कि यदि इस 1 को डाले इसमें, तो ये हमारे इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास एक कंडीशन आया था ये वाला कि x जो है ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, लेकिन वो 1 है, ग्रेटर देन 3 तो है नहीं, लेस देन 3 है। दैट्स वाई दिस रूट इज नॉट, दिस इज नॉट द रूट ऑफ आवर क्वेश्चन, नॉट द रूट ऑफ आवर गिवन इक्वेशन, ठीक है, तो ये नहीं इन्वॉल्व होगा। सेम चीज़ अभी इधर देखेंगे, -1 प्लस 2 रूट 3, इसमें भी लेस देन 3 का बात कर रहा है। रूट 3 क्या होता है, 1.732 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 रूट 3 क्या हो जाएगा, 6 है, 2 2 या 4 6 14 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो ये तो 2 हो जाएगा, लेस देन 3 पॉसिबल है। और ये तो टोटली निगेटिव है, ये भी पॉसिबल है, निगेटिव तो ऑलरेडी, अब 3 से माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, यानी कि ये दोनों भी पॉसिबल है, ये दोनों भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या है, पॉसिबल नहीं है, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल, यानी कहने का मतलब कि जो अब हमारा इक्वेशन है, क्वेश्चन में जो हमें पूछ रहा था कि हमें क्या बताओ, सम बताओ, तो बताने का समय आ गया है। क्या समय है, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ऑफ, इसको देखो उल्टा कर देते हैं, 2 रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, अब प्लस ऑफ
-1 -2√3 का स्क्वायर, इसका तो 9 हो गया, +1 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2 2 या 4 3 या 12a² +1 -4√3। इसका देखो माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दो, देखो ना इसको कैसे करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे तो 1 + 2√3 हो गया, ठीक है ना, 1 + 2√3, और इसके ऊपर में स्क्वायर है, ये स्क्वायर के अंदर में कॉमन लिया तो ये स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर 1 + 2√3 का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि सिंपल ये क्या बन गया हमारा क्वेश्चन जो है, यानी कि जो हमारा ये इतना बड़ा दे रखा है, ये इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये हमारा 1 + 2√3 का स्क्वायर है, a² प्लस, कहने का मतलब a² प्लस 12 प्लस 4√3। अब देखो यहाँ से हमें 4√3 कटता हुआ दिख रहा है, प्लस माइनस में है ना, तो 9 + 10, 10 + 1 11 प्लस 12 प्लस 13, 3 2 5 1 6, 36, तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 36 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको मतलब कि जिस तरीके से यूज करना है, जो पढ़े इधर उधर गड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन देख के हो सकता है क्वाड्रेटिक का थोड़ा लेंदी जाता है इस तरीके से, तो उसमें नहीं देखना। हाँ, लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ इग्नोरेंस वाला, बहुत लोग क्या करेंगे कि इस दोनों रूट को कंपेयर कर लेंगे, तो समझो +2 ऐड हो जाएगा, 36 37 38 आंसर आएगा, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। लेकिन 38 भी ऑप्शन में रहेगा। इधर से अपन को मैनेज करना है किस तरीके से क्या करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से है, बस करना क्या है कि वहाँ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1 2 दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे तो टोटल हमारा जो इंटरवल है, ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू डाल दो वो कुछ ना कुछ देगा, सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। तो वो कहीं मैनेज मतलब ये नहीं होता है कि इसमें इतना ही वैल्यू पुट करो, ये ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम देखेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास, एक तो यहाँ से आएगा x=2 निकल करके, एक आएगा x=3, यहाँ से आएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारा जो ओवरऑल x है, x कहने का मतलब कि x हमारा किस से, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखोगे जैसे कि ax² + bx + c है, क्या होता है a≠0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, यानी कि x कुछ भी हो सकता है, वैसा कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन यहाँ मॉड के कारण क्या हो गया, लिमिटेशन आ गया, और उस क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड हमारा इक्वेशन में कुछ चेंजेस आएगा, और उस चेंजेस को हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमारा ओवरऑल जो रेंज यानी कि डोमेन एक्स का जो रेंज है, एक्स का जो रेंज है, एक्स का जो रेंज है या एक्स का जो इंटरवल है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि -∞ से 2, फिर हो जाएगा 2 से यूनियन 2 से 3, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इन तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा टोटल इंटरवल हमारा। तो देखते हैं इसको सॉल्व कर। चल, तो फर्स्ट अपन लोग देखेंगे, देखो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल हमारा है कि -∞ से 2 हो जाए, सेकंड क्या हो जाए 2 से 3 हो जाए, इसको बिग ब्रैकेट कर देते हैं, दोनों 2 और 3 को इधर इंक्लूड कर लेते हैं, 2 से 3 हो जाए, और लास्ट क्या हो जाए 3 से इन्फिनिटी हो जाए, है ना। तो इन अलग अलग केस में अपन लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देखो,
अब हमारा जो रेंज अभी हम दिए हैं, इस रेंज में हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इस रेंज में हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें थोड़ा चेंजेस आएगा मॉड को लेकर के, यानी कि मॉड हटाएंगे इसी रेंज को देखते हुए। देखो यदि हम एक यहाँ हमारा जो, यदि हम इसमें अपने इक्वेशन को लिखें, जो हमारा इक्वेशन है, यदि -इन्फिनिटी से 2 वाले इंटरवल में लिखना चाहें हम, देखो जो मॉड है इधर में -इन्फिनिटी से 2 है, 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है इधर x, यानी कहने का मतलब कि इसमें निगेटिव के साथ ही x ओपन होगा। 2 से छोटा है तो ये भी निगेटिव के साथ मॉड हमारा ओपन होगा। क्यों ओपन होगा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें निगेटिव वाले यानी कि 2 से छोटा वैल्यू डालेंगे तो मॉड के अंदर में निगेटिव वैल्यू बन रहा है, यानी 2 से छोटा 1 डालो तो 1 - 2 निगेटिव वैल्यू बन रहा है। तो इसको पॉजिटिव, मॉड का काम क्या होता है पॉजिटिव करना, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। सेम काम इधर भी x-3 में हो रहा है, तो दोनों माइनस के साथ, यानी कि माइनस के साथ होगा तो -(x) इंटू x-2 -(3) इंटू x-3 प्लस 1 = 0। तो ये हो जाएगा -(x² + 2x -3x + 9 + 1 = 0, यानी कि -(x² प्लस नहीं, इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -x + 10 = 0। ठीक, यानी कि x² 0 के इस साइड सबको लेके आ जाए, प्लस x - 10 = 0। ये इक्वेशन हमारा आया फाइनली सॉल्व करके। एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स, इसको नहीं भूलना, हमें रियल रूट्स के ऊपर बात करना है। सारे रूट नहीं लेने हैं, जो रियल रूट आएगा वही लेना है। और रियल रूट हमें कब मिलता है, जब t > = 0 हो, > 0 हो, तब हमें रियल रूट मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना, तभी हमें रियल रूट मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि हम लोग इस इक्वेशन, जो भी पहले इक्वेशन निकालेंगे, पहले डी चेक कर लेंगे, क्यों सॉल्व करने के पीछे पड़ेंगे, उसको सॉल्व करने के पीछे पड़ेंगे, पता चला लास्ट में रूट आया जो रियल है ही नहीं। उससे बढ़िया है कि डी चेक कर लेंगे। चेक करना भी उतना मुश्किल काम नहीं है, हम शॉर्टकट यानी कि बिना पेन पेपर के भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो उसको पहले चेक कर लेंगे ताकि टाइम बचे हमारा। फिर देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखो 2 से 3 है, यानी 2 से 2 भी हो सकता है, तो 2 इसमें होगा तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, ठीक है भाई, ये पॉजिटिव दे देगा x-2 वाला, लेकिन x-3 वाला अभी भी क्या देगा, निगेटिव, क्योंकि 3 से तो बड़ा वैल्यू इधर नहीं ले रहा है ना। इसको 3 इधर इंक्लूड नहीं करके हम इस साइड कर लेते हैं, क्योंकि 3 पे 0 दे रहा है, ठीक ना, तो क्यों ना हम इसको इधर ही इंक्लूड कर लें। ऐसे 0 दे रहा है तो कोई वैल्यू ही नहीं बनता है, लेकिन ठीक है उस साइड इंक्लूड कर लिए, इधर भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 दे रहा है तो 0 हो गया तो मॉड का तो खेल ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, फिर सोचोगे तुम लोग कि नहीं गलती हो गया, हम ऐसा कर सकते हैं जैसे है पहले से, ठीक है ना। ठीक है, वैसा ही हो गया। चलो चलो चलो, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं, हाँ ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि फर्स्ट तो है हमारा पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, यानी x-2, लेकिन ये अभी भी माइनस के साथ ही ओपन होगा, यानी कि -3x-3 + 1 = 0, x² -2x, ये हो जाएगा -3x + 9 + 1 = 0, यानी कि कहने का मतलब कि x² - 5x + 10 = 0। इसको सॉल्व करने के बाद ये मिला, और इसमें तो दिख रहा है सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि x × x-2 + 3 × x-3 + 1 = 0, x² - 2x + 3x - 9 + 1 = 0, x² + x, और इधर -8 = 0। ठीक है, अब डी चेक कर लो पहले। डी = क्या होता है, b² - 4ac, तो डी इधर चेक करो, b² यानी कि 1 - 4, 1 जब a है 1 और c तो माइनस माइनस प्लस 40,
तो ये पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि ये रियल रूट देगा। तो यानी कि इसको हम फर्दर अब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो काम है वो बेकार नहीं होगा, यानी कि सॉल्यूशन। इधर डी चेक करो, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -5, यानी -5 का स्क्वायर 25, -4, ए क्या है 1 है, सी क्या है 10 है, तो 25 माइनस 40। ये देखो, इसको यदि हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता कि नहीं होता। ये तो हम तुम लोग को दिखाने के लिए इतना सॉल्व कर रहे हैं, वरना ये तो देख के समझ में आ जाएगा, मतलब शॉर्टकट दिमाग में ही कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, निगेटिव, यानी कि इसको अपन लोग सॉल्व नहीं करेंगे। पता है क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये रियल रूट देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि डी इसका लेस देन 0 है। इसका डी देखो, इसका डी भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चेक कर लो, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उधर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। बात समझ में आ रही है। इसको तो रहने देते हैं, इसको सॉल्व करना नहीं है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने जाओगे तो देखो सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करेंगे भाई, हम फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, यानी कि +40 बाई 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41/2। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बढ़िया बात है। तो यहाँ से हो गया ये सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से हमारे पास दो रूट आया इसका, -1 प्लस रूट 41/2, और दूसरा जो रूट आया -1 माइनस रूट 41/2। अब चेक करना है क्या ये रूट हमारे इस इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ 2 से छोटा है, -∞ से 2 है इंटरवल, तो चेक करते हैं क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं। अच्छा, ये रूट 41 है, अप्रॉक्स जानते हो रूट 41 किसके इक्वल आएगा। रूट 41 जैसे कि 6 6 या 36, 7 7 या 49, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और 6 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं 6 आएगा, ठीक, मान के चलो 6 आएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अंडर रूट 41 6 पॉइंट समथिंग हुआ, यानी कि -1 प्लस 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू जो आएगा बाई 2, तो 6 पॉइंट समथिंग वन, ये तो पॉजिटिव आ गया। और 6 है तो ये अप्रॉक्स, मान के चलो अप्रॉक्स 6 रहता तो 3 आता, ये 6 पॉइंट है तो यानी कि 3 पॉइंट समथिंग, यानी 3 से तो बड़ा वैल्यू आएगा। यानी कि ये जो वैल्यू आएगा, समझना ध्यान से, हमने क्या लिया कि -1 प्लस अंडर रूट 41 जो है 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक, कुछ वैल्यू आएगा 6 पॉइंट समथिंग -1, ठीक ना, क्या आएगा 1 माइनस करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। और 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 माइनस करोगे डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग जो कि क्या है 2 पॉइंट समथिंग, तो बड़ा हो गया 2 से, यहाँ तक 2 भी नहीं इंक्लूड होगा इसमें, इसमें 2 भी नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई ये हमारे सोल्यूशन में नहीं है, इंटरवल में नहीं है तो सोल्यूशन में भी नहीं है। अब ये तो सीधा दिख रहा है कि दोनों क्या है, निगेटिव निगेटिव है, तो ये ओवरऑल मिल के निगेटिव ही आएगा, और निगेटिव आएगा तो सेम वैल्यू है दोनों में, तो 6 पॉइंट समथिंग माइनस 7 पॉइंट समथिंग का प्लस आएगा, फिर 7 पॉइंट समथिंग यानी 3 पॉइंट समथिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक रूट यहाँ से मिल गया, यहाँ से तो एक भी रूट नहीं मिला। फिर इधर सॉल्व करो, इधर करोगे तो -1 प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, यानी -4 प्लस 32/2। यहाँ से -1 प्लस माइनस रूट 33/2। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमें दो रूट मिला -1 प्लस माइनस सॉरी -1 प्लस रूट 33/2, एंड दूसरा रूट जो मिला -1 माइनस ऑफ रूट 33/2। और यहाँ जो हमारा इंटरवल है वो 3 से इन्फिनिटी है। तो एक चीज़ हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर में दोनों में माइनस है ना। अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसको चेक करो तो यहाँ से हमें दिखना चाहिए कि देखो यहाँ पे रूट 33 है, यानी कि 6 6 या 36 होता है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि रूट 33 जो है वैल्यू उसका होगा जो 5 पॉइंट समथिंग आएगा।
और -1 प्लस 5 पॉइंट समथिंग बाई 2, 5 में से एक माइनस करेंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग बाई 2 आएगा, है ना, 4 पॉइंट समथिंग बाई 2 आएगा। और 4 पॉइंट समथिंग बाई 2, तो ये तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ये भी क्या है, इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। 2 तो 3 से बाहर हो गया, छोटा हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारे पास एक ही सॉल्यूशन मिला, वो है ये, एक ही रियल रूट आएगा और वो है -1/30। बात समझ में आ गई? यही एक, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन रूट। यहाँ से किस कलर से लिखा, ये ओनली वन रियल रूट, और वो क्या है, -1 माइनस ऑफ √41/2। वैसे देखो, रियल रूट तो ये भी था, रियल रूट ये भी है, रियल रूट ये भी है, लेकिन क्यों नहीं इसको इंक्लूड कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे इक्वेशन के रेंज में, इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है। इस इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है, ना ही ये ना ही ये, दोनों में से कोई नहीं लाई कर रहा है। सेम चीज़, ये तो इंटरवल में लाई कर रहा है, लेकिन ये इंटरवल में लाई हमारे नहीं कर रहा है। जब इंटरवल में, एक्स के इंटरवल में लाई नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई, यानी कि इक्वेशन का वो रूट नहीं होगा, क्योंकि रूट के लिए पहले से डिफाइंड है कि वही रूट होगा जो एक्स के इस इंटरवल में आएगा, यानी कि x का वही वैल्यू हमारा रूट होगा जो गिवन, ये क्या है हमारा, ये x का इंटरवल है, यानी कि बोल सकते हैं कि ये x बिलोंग्स टू है, ये x बिलोंग्स टू है, ये x बिलोंग्स टू है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ x हमारा आ गया ये, और x इक्वस टू आ रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पे भी x इक्वस टू हमारा वैल्यू ये और ये आ रहा है, और x इक्वस टू ये वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये x हमारा तो यहाँ इंटरवल में ला ही नहीं कर रहा है, इससे बिलोंग ही नहीं कर रहा है इंटरवल से, तो इंटरवल में भी मैच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से डिटेल्ड में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।